Okay, children, we had done fundamental rights, right to equality and right to freedom. उसमें हमने 6 और freedom करे थे. Okay, now we are starting right against exploitation. Articles 23 to 24 abolish buying and selling of humans as well as all forms of forced labor. अब जो आर्टिकल 23 या 24 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अबॉलिश करता है कोई भी ख़रीदारी या बेचना ह्यूमन बीइंग्स का, और किसी भी फॉर्म या फोर्स्ड लेबर में जिसमें ज़बरदस्ती लोगों को लेबर के उस पर बना दिया जाता है. सो दे ऑल्सो प्रोहिबिट एम्प्लॉइंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. और कहीं पे भी बिलो द एज ऑफ 14 चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता है. दैट इज़ अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, now coming to right to freedom of religion. Articles 25 to 28 of the constitutions deal with the freedom of religions and define India as a secular country. अब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वही तो हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाते हैं, क्योंकि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, नो मैटर व्हाट आपकी फैमिली फॉलो करती है, या अगर आप अपना रिलीजन चेंज करवाना चाहते हो तो नो वन कैन stay away from you or prevent you from happening that. So आपका जो मन में आए आप वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो. This implies that all religions are equal before the law. और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इम्प्लाई करता है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं बिफोर द लॉ. कोई भी रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन. कोई स्टेट रिलीजन भी नहीं है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. हर सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे और प्रोपगेट करे अपने रिलीजन को. मतलब वो अगर स्प्रेड करना चाहता है तो ही हैज़ द राइट टू डू दैट. नाउ कमिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेज. इंडिया के पास काफ़ी सारे डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस हैं. आप कहीं भी कंट्री में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ इंडिया की, तो आपको पता चलेगा कि हर रीजन का कल्चर और लैंग्वेज अलग ही होती है. ईच कम्युनिटी पोजेसेस रिच लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस. अब हमारी हर कम्युनिटी के पास एक रिच लिटरेरी, मतलब दे ऑल्सो हैव द लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस. बहुत आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस होते हैं हम लोगों के. Articles 29 to 30 of our constitution state that everyone has the right to develop and preserve his or her culture. अब इन आर्टिकल्स 29 to 30 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि हर किसी के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे. People belonging to different communities also have the right to establish their own educational institutions. अब लोगों जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकें. द गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स एंड इनकरेजेस द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़. अब जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है और इनकरेज करती है कल्चरल एक्टिविटीज़ को डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया और उनकी कम्युनिटीज़ को. ओके, and children, if you have any problem you are free to ask. कहीं किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि आपका ये डाउट है जो आपको लगता है कि क्लियर होना चाहिए, या आपके पास एक वैलिड डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, सो यू ऑल आर फ्री टू आस्क. नाउ कमिंग टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ दिस इज़ आवर 6th फंडामेंटल राइट. अभी तक हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कर सकते हैं। अब हम अपने आते हैं सिक्स्थ एंड फाइनल फंडामेंटल राइट पर, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। Article 32 of our Constitution safeguards our fundamental rights by granting us the right to constitutional remedies. अब जो आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सेफगार्ड करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ताकि वो कैसे, वो हमें ग्रांट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. It is possible that government may on certain occasions violate our fundamental rights. ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट किसी ओकेजन पे हमारा फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर सकती है. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स द सिटीजन अगेंस्ट एनी सच वायलेशन. तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंडर में जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है. A citizen can file a lawsuit against the government in the high court and the supreme court. अब जो सिटीज़न है, अगर उसको कुछ लगता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो वो अपना लॉसूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. कहाँ पे? हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में. These courts possess the power to uphold the fundamental rights of citizens by issuing a writ or an order. हम writ का मतलब कर चुके हैं न्यू वर्ड्स में. तो जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, वो पोजेस करते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स को बचाएं सिटीजन्स के, और इशू करें writ या order. Okay children, we will do till here only and continue the next part in the next video, and if you have any doubts you are free to ask.